PLS help our channel by like, subscribe and share. देखिए, जब हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे में एकदम साफ सफेद लाइन दिख जाती है। मतलब प्रॉब्लम क्या है और सल्यूशन क्या होगा, सब एकदम क्लियर होता है। हाँ बिल्कुल। पर हमारे मन की जो उलझने हैं उनका तो कोई एक्सरे नहीं होता ना। सही कहा। और इसीलिए आज हम लोग स्वामी शिवानंदा जी के लिखे गुरु भक्ति योग और सीक्रेट ऑफ भक्ति योगा के पन्नों पर एक बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे एक सच्चे गुरु के प्रति निस्वार्थ प्रेम, जिसे हम भक्ति कहते हैं, वो अहंकार को मिटाकर शांति तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता बन सकती है। और देखिए, ये रास्ता समझना आज के इस क्योटिक टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि शिवानंदा जी कहते हैं इस सफर पर अकेले निकलना काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी उफनती नदी को बिना नाविक के पार करना। मजेदार बात तो ये है कि भगवान कृष्णा, जिन्हें सब कुछ पहले से पता था, उन्होंने भी तो अपने गुरु संदीपानी की सेवा की थी। अच्छा, मतलब उनको भी एक गाइड की जरूरत पड़ी थी। हाँ, क्योंकि ज्ञान ऐसी हवा से तो आता नहीं है। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ, इसके लिए ना एक शिष्य की ग्रहणशीलता और गुरु की चेतना, दोनों का आपस में टकराना बहुत जरूरी है। इसे अगर मैं आज की लैंग्वेज में कहूँ तो हमारा जो ये अहंकार है ना, वो एक बहुत ही जिद्दी कंप्यूटर वायरस की तरह है, जो पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर करप्ट कर रहा है। एकदम सटीक बात कही। और गुरु भक्ति एक तरह से ईगोसाइड, या कह लीजिए एक सटीक एंटीवायरस की तरह यहाँ पर काम करती है। पर एक बात बताइए, ये एंटीवायरस आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि गुरु कोई जादुई छड़ी तो घुमाते नहीं है। नहीं, जादू जैसा कुछ नहीं है। इसका सीधा टारगेट हमारे अंदर की जो ये मैं और मेरा वाली कोडिंग है ना, उसको डिलीट करना होता है। वो शिष्य को बस उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां वो खुद आजाद हो सके। यहां पर ना एक बड़ा डाउट आता है। ज्ञान योग या राजयोग, जिसमें बहुत कठोर मानसिक अनुशासन और तपस्या होती है, उसकी तुलना में भक्ति योग को सबसे आसान बताया गया है। हाँ, क्योंकि बस निस्वार्थ प्रेम करना होता है। पर क्या गुरु के प्रति इस तरह के पूर्ण समर्पण का मतलब अंधी आस्था या ब्लाइंड फेथ नहीं बन जाता? मतलब अपना दिमाग बिल्कुल बंद करके सब कुछ मान लेना? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। समर्पण को लोग अक्सर कमजोरी या अंधी आस्था मान लेते हैं, पर स्वामी जी इसे अपनी भावनाओं को हाईएस्ट लेवल पे शुद्ध करने का विज्ञान कहते हैं। विज्ञान? वो कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। ऐसे समझिए जैसे जब कोई बच्चा अपने माता पिता का हाथ पकड़ता है, तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाता है। भक्ति में डर या लालच के कोई जगह ही नहीं होती है। अच्छा, जैसे एक चुंबक नेचुरली लोहे की सुई को अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल वही, जैसे चुंबक खींचती है, वैसा ही शुद्ध प्रेम बिना किसी जबरदस्ती के हमें सही दिशा में ले जाता है। ये दबान नहीं है, बस अहंकार को रास्ते से हटाना है। लॉजिक तो समझ आता है काफी हद तक, पर इसे हम लोग अपनी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में आखिर अप्लाई कैसे करें? एकाग्रता लाएं कहां से हम लोग? इसका जवाब हमारे आसपास मौजूद सबसे सूक्ष्म तत्व में छुपा है, और वो तत्व है ध्वनि, यानी साउंड। साउंड? मतलब सिर्फ आवाज से इतना बड़ा असर पड़ सकता है क्या? हाँ, ब्रह्मांड के 5 तत्वों में आकाश सबसे सूक्ष्म है, और ध्वनि इस आकाश का ही गुण है। इन पन्नों में नामापथी की बात की गई है, यानी मंत्रों या ईश्वर के नाम का लगातार जाप करना। वैसे शब्दों की ताकत तो गजब होती है। अगर कोई अभी गर्मा गर्म पकौड़े बोल दे, तो बिना पकौड़े देखे ही मुंह में पानी आ जाता है ना। अरे क्या सटीक एग्जाम्पल दिया है। यही तो नामापथी का असल विज्ञान है। अगर पकौड़ा शब्द से बॉडी रिएक्ट कर सकती है, तो किसी पॉजिटिव मंत्र से माइंड क्यों नहीं करेगा? सही बात है। जब हम जाप करते हैं तो वो सिर्फ शब्द थोड़ी होते हैं। एकदम सही। वो एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और मन की फ्रीक्वेंसी को शांत करता है। इससे डीप मेंटल पीस मिलती है। ये नेगेटिव आदतों को काटने की अछूक दवा है। तो इसका मतलब ये ज्ञान सिर्फ सन्यासियों या गुफाओं में बैठे लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। आज के स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग वाले माहौल में क्लैरिटी पाने का ये बड़ा प्रैक्टिकल टूल है। वही ना। और सबसे खूबसूरत बात जो इन पन्नों से निकल कर आती है वो ये है कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर ही है। गुरु बस उस पे पड़ी धूल साफ करते हैं। वाह। और एक और बहुत गहरी बात याद आती है यहाँ पर, कि ये पूरा ब्रह्मांड भी तो ईश्वर का ही रूप है और जीवन का एक महान शिक्षक है। यानी हर घटना, हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है।
तो इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं एक विचार के साथ। अगर ब्रह्मांड की हर घटना एक सबक है, तो आज जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है, वो आखिर कौन सा छिपा हुआ रहस्य सिखाने की कोशिश कर रही है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।